ऑन रिकॉर्ड चाहिए तो 1,00,000 रुपये लगेंगे, वो आपको 1 महीने बाद मिलेगी। और जी वैसे चाहिए आपने कि अपना काम चलाना, सर्टिफिकेट दिखाना है, तो 10,000 रुपये दे दो, 2 घंटे बाद हमारे से आके ले जाना। तो 10,000 रुपये दे दो, 2 घंटे बाद हमारे से आके ले जाना। तो 10,000 रुपये दे दो, 2 घंटे बाद हमारे से आके ले जाना। बोला जी पैसे, बोला जी 50,000 रुपये लगेंगे। बोला असली चाहिए कि नकली चाहिए? बोला असली चाहिए कि नकली चाहिए? बोला असली चाहिए कि नकली चाहिए? पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे पूरे बयान, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गरोंडा के पास शाहजहानपुर गांव है, वहाँ पे आज भी है। ये इसका एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो इसने शाहजहानपुर में एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो एप्लीकेशन दी थी, वहाँ के पटवारी के, तहसीलदार के, सरपंच के सभी के साइन है। ये इसने घोषणा पत्र दिया हुआ है कि मैं बबीता वाइफ ऑफ राजेश कुमार शाहजहानपुर की। ये इसके नैन गांव का है, जिसके सरपंच ने दिया है बिल्कुल लिख के। ये इसका आधार कार्ड है शाहजहानपुर का। ये इसका वोटर कार्ड है, जिसमें इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1984 दर्शाई हुई है। इसने अपने 2 डेट ऑफ बर्थ दर्शाई हुई है, 1992 और 1984। ये इसका राशन कार्ड है शाहजहानपुर का, जिसमें इसने अपने हस्बैंड का नाम राजेश की बजाय रमेश लिखवाया हुआ है। ये आज की डेट में भी एक्टिवेट है। इसके 2 बच्चे हैं जो आज भी पेंशन ले रहे हैं। ये इसके हस्बैंड का आधार कार्ड है राजेश जी का। ये उनका वोटर कार्ड है। और एक और ये दस्तावेज हमारे पास बैंक की कॉपी है, जहाँ से इन्होंने विडो पेंशन इशू कराई है। विडो पेंशन ले रही है गरोंडा डिस्ट्रिक्ट करनाल से। ये इसके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र है, इसकी गुड़िया का शाहजहानपुर का है। और ये इनके दोनों का आधार कार्ड है। तो मैं आप सभी के माध्यम से सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि राजोन के दस्तावेज किस आधार पर बनवाए? इसका राशन कार्ड कैसे बना राजोन का? इसका आधार कार्ड कैसे बना? इसकी वोट कैसे बनी राजोन में? इसका एससी सर्टिफिकेट कैसे बना? इसका रिहायशी प्रमाण पत्र कैसे बना? भाई अगर इसने नरेंद्र से मैरिज की है तो पिछला है जो उसका इसने किसी भी तरह का नामांकन पत्र में बायोडाटा नहीं दिया, अपना कोई ब्यौरा नहीं दिया है, कोई दूसरी शादी का ब्यौरा नहीं दिया है। इसमें है एक कॉलम है कि आपकी शादी पहली है, दूसरी है। तो मेरी तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील है, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी अपील है, न्यायालय से भी है, डीसी महोदय से भी है कि इसकी सबसे पहले तो इसकी शपथ पर बात आप प्रेस वार्ता बुला रहे हैं, ये क्या मामला है? राज्य में क्या चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये एक बहुत बड़े अहम मुद्दे पर बुलाई गई है। अभी जो नगर पालिका राजौंद के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में बहुत बड़ा वाल्मीकि समाज के साथ, हरिजन समाज के साथ धोखा हुआ है। जो अभी चेयरपर्सन बनी है वहाँ पे बबीता जी, उसने और उसके हस्बैंड नरेंद्र ने कुछ जाली दस्तावेजों का प्रयोग किया है। जैसे कि उनकी 10वीं की सनद है, जो उसने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, वो जाली है, यूपी से बनवाया हुआ है। 2020 में कोरोना काल में वो उनको इशू हुई। मैंने, मेरे साथियों ने, मेरी पूरी टीम ने
जिस दिन से चुनाव का नामांकन स्टार्ट हुआ था, मैंने उसी दिन बबीता जी के नॉमिनेशन पर एलिगेशन लगा दिया था। वहाँ पे जो अधिकारीगण थे, उन अधिकारियों को एक एप्लीकेशन दी गई थी, वो मेरे पास है, कि भाई इसके दस्तावेजों की जांच की जाए। अधिकारियों ने भी मुझे गुमराह किया। ये वो मेरी पहली एप्लीकेशन है, ये इसका रजिस्टर्ड नंबर है। मुझे बार बार बोले कि ये भी बात चल रही है, हमारी जांच हो रही है। उसके बावजूद हम भी धीरे धीरे चुनाव में अपने टाइम नहीं दे पाए, जानकारी ले पाए। फिर जैसे चुनाव ख़त्म हुआ, कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि कर्ण ऐसे करके बात है, मेरे मित्रगण हैं, बाहर रहते हैं, उनसे राजौंद के आसपास। उन्होंने बोला कि भी ये जो बबीता है, ये नैन गांव की रहने वाली है और ये तो 3rd क्लास में से हटी हुई है, तीसरी चौथी क्लास में से हटी हुई है। मेरा एक दोस्त है नैन भंडारी से, उन्हें कहा कि ये लड़की तो मेरे साथ पढ़ी हुई है, 4th क्लास में से मेरे साथ से हट गई थी। उसके बावजूद मेरी पूरी टीम ने इस बात को गहनता से लिया और इसकी जांच पड़ताल की कोशिश उसमें लग गई। फिर हमारे को इसका एक सर्टिफिकेट मिल गया 10वीं क्लास का, जो इसने दिया हुआ है मैट्रिक का। और जो फर्जी है 10,000 रुपये मिलती है, तो क्या पता बबीता की असली हो? नहीं, वो हमारे दोस्त से 1 लाख रुपए लेने की इच्छुक थे। असली का कहने का मतलब ये था कि भाई जिन दिनों एग्ज़ाम चलेंगे, भाई यूपी के जिन दिनों एग्ज़ाम चलेंगे, हम आपको उस टाइम में इशू करेंगे, भाई ताकि दूसरों को लगे कि भाई एग्ज़ाम के टाइम भी दी है और ये असली है। उनके पास कोई किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, ना वो जो है जो इन्होंने दिखाया हुआ है, क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद प्रयागराज। ये वहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं है। ऑफिस का मैंने आपको दिखा दिया है, ये ऑफिस है वहाँ पर। इसके अंदर 4-5 लड़के बैठे हैं, वही काम करते हैं सारा का सारा। ये ऑफिस है, क्या है, कितने बड़े ऑफिस का यही ऑफिस होगा, कोई गेट नहीं है, ये है सारा का सारा। और मैं 100 के 100% दावे के साथ कहता हूँ कि बबीता जी की जो भी डिग्री इन्होंने लगाई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और न्यायालय किसकी शपथ पर रोक लगाई जाए। बबीता तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी फर्जी टीएमसी बनवानी पड़ी, और भी तो उम्मीदवार हो सकता है। देखो जी, मेरी जहाँ तक मुझे पता चला है कि माननीय कमलेश डांडा जी का उनके साथ पुराना रिलेशन है। माननीय कमलेश जी सीख पात्री की रहने वाली है और ये बबीता जी है नैन भंडारी की रहने वाली है। इनके आपस में पहले से ही आपस में मुलाकात है, परिवार में आना जाना है। और कमलेश जी को कोई ना कोई भी डम्मी कैंडिडेट चाहिए था, भी कोई हमारे को डम्मी कैंडिडेट मिल जाए। एक 3री-4थी क्लास पास को उनको टिकट देकर मेरे समाज की, हरिजन समाज की, हमारे पूरे भाईचारे को बर्बाद करने का, हमारे भाईचारे को आपस में भिड़ाने का काम किया है। ये तो चलो जो हो गया है वो उसमें कामयाब हो गए हैं। अब हमने एक आगे भी एक योजना बनाई है कि पूरा हल्का कलायत के जितने भी हमारे एससी भाई हैं, प्रत्येक गांव में जाएंगे, इस बात की उनको जानकारी देंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, एससी समाज के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कुछ समय बाद हरियाणा में पंचायती चुनाव हैं। मैं अपनी सभी साथियों को इस बात से पहले से अगवा करना चाहता हूँ कि इस चीज़ से सावधान रहे। रही बात दूसरी, हम एक सम्मेलन कराएंगे राजौंद के अंदर एससी समाज का, पूरे कलायत के इसके अंदर एससी समाज के मेरे नौजवान साथी होंगे, मेरी माताएं बहनें होंगी। और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में भी इस चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करेंगे। जो हमारे साथ ये भेदभाव हुआ है,
जो हमारा खुद का हक था, ऐसी समाज का हक था, वो हमसे छीनकर किसी दूसरे समाज को दे दिया है। इसकी पूरी की पूरी खिलाफत होगी, पूरी विधानसभा में खिलाफत होगी, पूरे हरियाणा में खिलाफत होगी। करण सिंह जी, अभी आपने बोला वो डीएमसी फर्जी बना, कैसे आपको लगता है? जैसे हमारे को इनका एससी से ये अपना 10वीं का सर्टिफिकेट मिला, तो हमने इसको वेबसाइट पर उसकी वेबसाइट को चेक किया, उसकी वेबसाइट शो ही नहीं कर रही थी। फिर हमने देखा भाई ये कहाँ पे बनी हुई है, बोले ये तो प्रयागराज में बनी हुई है। तो फिर कुछ हमारे मित्रगण प्रयागराज में रहते हैं, मैंने उनको बातचीत की, उन्होंने मेरी टीम बुलाई, मेरे साथी बुलाए, वहाँ पे जाकर देखा तो हमारे को सिर्फ ये ऑफिस मिला है कि ये बिल्कुल देखिए सिर्फ ये ऑफिस है जहाँ से ये डीएमसी इशू हुई है। तो इस ऑफिस में कोई इस ऑफिस में कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। वैसे तो वो बताते नहीं बिल्कुल भी। हमारे एक साथी गए, बोले कि भी हमारे को एक सर्टिफिकेट बनवाना है, हमने शादी करानी है लड़के की, लड़की हमारी 10वीं पास है और हमारे बेटे की बनवानी है +2 की। बोला जी बनी जाएगी, चाहिए BA की बनवा लो हमारे को। तो बोला जी पैसे, बोला जी 50,000 रुपये लगेंगे। बोला असली चाहिए कि नकली चाहिए? तो बात हुई भी असली नकली कैसे? बोला जी ऑन रिकॉर्ड चाहिए तो 1 लाख रुपये लगेंगे, वो आपको 1 महीने बाद मिलेगी। और जी वैसे चाहिए आपने कि भी अपना काम चलाना, सर्टिफिकेट दिखाना है तो 10,000 रुपये दे दो, 2 घंटे बाद हमारे से आकर ले जाना। फिर हमने उसको ये दिखाया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, DO साहब से मिले हम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रयागराज, वहाँ के DC साहब से मिले हैं, बातचीत हुई है, RTI हमने लगा दी है, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। 2-4 दिन में वो हमारे को जवाब बाय पोस्ट भेज देंगे। उन्होंने जैसे आप नॉमिनेशन की मतलब डेट फाइनल ये बनी हुई है जी, जो इशू है यहाँ की डेट है वो है 18 अगस्त 2020, जबकि उस टाइम उस दौरान मुझे तो शायद कोरोना काल कब स्टार्ट हुआ था? 20 में 21 मार्च 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था। और उस समय है ना, ये कोरोना काल में बिल्कुल पिक पे था, कोई आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता था। तो एग्ज़ाम कब दिए, किस टाइम एग्ज़ाम दिए भाई? कोई आदमी 21 मार्च के बाद घर से बाहर नहीं निकला। कोरोना काल इतने बुरी तरह से था कि हम मरने के कगार पे थे। और ये 21 अगस्त 2020 को ये इशू हुई है। हमने इसका पूरा बायोडाटा निकाल लिया है, ये बिल्कुल 100 के 100% फर्जी है। तो मेरी सभी से सिंह जी, उस टाइम में चुनाव का बहुत लंबा टाइम था, चुनाव नहीं थे, फिर इतने दिन पहले क्यों क्या हुआ? नहीं, उनका क्या है कि वो सिर्फ स्टैंप मार के देते हैं, भाई आपको कब की चाहिए। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि भाई आपको कब की चाहिए, भाई 1 साल पहले चाहिए कि 2 साल पहले की चाहिए। ये तो संस्था है, जो भी है, ये परिषद है, ये तो 2016 में बंद हो चुका है। आप भी अगर कोई आपका साथी है प्रयागराज में, आप जानकारी ले लीजिए, बता देंगे आपको। तो ये डीएमसी के आंदोलन में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखो वो खुलासा हम आपके सामने नहीं कर पाएंगे, बहुत सी ऐसी बातें हैं। हाँ, कल या परसों 1-2 दिन में हम हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर बातों का खुलासा हो जाएगा कि किन किन लोगों ने बनवाई है, कौन कौन इसमें बनवाने में किन लोगों का हाथ है।